Hello, good morning, students. Today we are going to start a new chapter, Cash Book. This is a very easy chapter and as well as very interesting also. So before we start the cash book, we should know what is the meaning of cash book. So we start with the meaning of cash book. This book is used to record all the transactions related to cash receipt and cash payments. This book enables a businessman to know the balance of cash in hand at the bank at any point of time. राइट तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारे पास कुछ कैश होता है और कैश से हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन बहुत सारा लेन देन करते हैं। कभी हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं या हम सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। कभी कभी हमें और जब हम सेल्स करते हैं तो हमें कैश रिसीव भी होता है। तो कैश की बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। इन सारी ट्रांजेक्शन्स को हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं। दिस अकाउंट इज कॉल्ड कैश बुक। So all the transaction related to cash are recorded in a book. This book is called cash book. It gives information about the daily receipt payment and the closing cash balance at the end of each day. It is maintained by all the organization whether big or small. कैश की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हर बिजनेस में होती है, वेदर द बिजनेस इज स्मॉल और द बिजनेस इज बिग। हर बिजनेस, चाहे आपके पास घर के पास एक ग्रोसरी की छोटी सी शॉप भी है, वो भी बहुत सारा कैश में लेन देन करता है। तो ही ऑल्सो मेंटेन अ कैश बुक। इट इज अ वेरी सिंपल बुक एंड मेंटेन बाय ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. So at the last, by summing up all these expression, I would like to say that cash book is basically a book that record all the transactions of receipt and payment. कितना पैसा मेरे पास आया, कितना पैसा मेरा गया और मेरे पास at the end of the day कितना पैसा बचा है। तो ये सारी जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है ये होती है हमारी कैश बुक में। आई होप द मीनिंग इज क्लियर। बहुत इजी और बहुत सिंपल चैप्टर है। अभी हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर। तो कैश बुक बनाने से पहले देयर आर फ्यू पॉइंट दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। द फर्स्ट पॉइंट, इट इंक्लूड ओनली कैश ट्रांजेक्शन। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कैश जो आया या गया है सिर्फ वही ट्रांजेक्शन हम इस कैश बुक में इंक्लूड करेंगे। मान लीजिए मैंने किसी को उधार पे कुछ बेचा, राइट, सेल्स किया हमने क्रेडिट पे, क्रेडिट सेल किया, तो वो जो ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए 5,000 का सेल किया, तो वो ट्रांजेक्शन जो है वो कैश बुक में नहीं आएगी। वो हमने सेल्स की क्रेडिट पे, तो वो हमारी सेल्स बुक में जाएगा या फिर हमारी जो है डेटर बुक में जाएगा, वो यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट, इट इज बोथ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड अ प्रिंसिपल बुक। इट इज अ बोथ। ओरिजिनल एंट्री का मतलब, मान लीजिए मैंने किसी को कैश में सेल्स किया, तो जैसे मैंने उसको कैश में सेल किया, मैं उसको जर्नल में एंट्री नहीं करूंगी, मैं सीधा उसे कैश बुक में एंट्री कर दूंगी। मैंने किसी को सेल किया 2,000 का और उसने मुझे 2,000 रुपये कैश दिए, तो साथ के साथ वो एंट्री हम कहाँ करेंगे? कैश बुक में। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी पहली बार जब कैश की ट्रांजेक्शन की जाएगी तो वो कैश बुक में ही की जाएगी। एंड इट इज अ प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक का मतलब है ये मेन बुक है। जब हम कैश बुक बनाएंगे तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। थर्ड, बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स कैन बी एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक दो तीन तरह की होती है, बेसिकली मेनली टू टाइप्स की होती है। कैश बुक जब हम कैश बुक बनाते हैं, एक सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, एक डबल कॉलम कैश बुक होती है। वो आगे हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल में। तो डबल कॉलम जो कैश बुक होती है हमारी, उसमें बैंक और कैश दोनों की एंट्रीज आती हैं। तो ये आगे हम स्टडी करेंगे प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन रियल अकाउंट। हमने पहले ही गोल्डन रूल्स पढ़े हैं, उसमें रियल पढ़ा था हमने। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो जो आएगा वो डेबिट होगा, जो आएगा क्रेडिट होगा। तो जब हम कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक हमारी इसी अकाउंट पर चलेगी, रियल अकाउंट। जो जो पैसा आएगा बिजनेस में वो डेबिट होता रहेगा, जो जाएगा वो क्रेडिट होता जाएगा। अब एक बार हम कैश बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं। यस, दिस बेसिकली अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड जो होती है हमारी डेबिट शो करती है और राइट साइड जो है वो हमारी क्रेडिट शो करती है। एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट कैश बुक इज बेस्ड ऑन रियल अकाउंट। जो जो पैसा हमारे पास आएगा हम उसे डेबिट करते जाएंगे, जो जो पैसा हमारे पास से जाएगा हम उसे क्रेडिट करते जाएंगे। तो ये आप दिस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड टी शेप अकाउंट है, क्योंकि टी की फॉर्म में बना हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो टी की फॉर्म में बना है, जिसकी लेफ्ट साइड पे डेबिट और राइट साइड पर क्रेडिट है। तो ये इसका फॉर्मेट होगा, जिसमें डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। इसे बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक।
दिस इज अ सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी इसमें कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन इस बुक में हम ऐड करेंगे। जब पैसा आएगा तो उसे डेबिट साइड में डालते जाएंगे 2 करके, और जब पैसा जाएगा तो उसे क्रेडिट साइड में बाय। बहुत सिंपल बुक है ये। There are few features. First, it start with opening balance of cash in hand debit as to balance BD. जब भी हम कैश बुक स्टार्ट करेंगे वो शुरू कहाँ से होगी? टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD का मतलब है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी हमारे पास कितना कैश इन हैंड पड़ा है फर्स्ट डे, राइट? तो टू बैलेंस BD से हम अपना कैश बुक जो है वो स्टार्ट करेंगे। When cash book is maintained, कैश अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। अब हमने कैश बुक बना ली, इसमें सारी ट्रांजेक्शन कैश की दिखा दी, तो ये अपने आप में एक सब्स्टिट्यूट है कैश अकाउंट का, कैश अकाउंट नहीं बनेगा। थर्ड, द रिसिप्ट कॉलम विल ऑलवेज बी बिगर देन द पेमेंट। हम बिजनेस में हमेशा एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो रिसिप्ट है, जो कैश इन हैंड है या जो कैश आ रहा है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पेमेंट साइड। तो डेबिट साइड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, यानी जितना पैसा मेरे पास है, बिजनेस के पास पैसा होगा तभी तो वो खर्चे करेगा, राइट? तो डेबिट साइड इज ऑलवेज बिगर, यानी मेरे पास कैश रिसिप्ट हमेशा ज्यादा होंगी। The difference will be written on the credit side as by balance carried down. तो जितने भी मेरे पास पैसा आएगा मैं उसे डेबिट में दिखाती रहूंगी, जो पैसा मेरा जाएगा वो मेरी क्रेडिट साइड में होगा। जैसे मान लीजिए आपने सैलरी पे की, तो बाय सैलरी, बाय रेंट, तो वो सब क्रेडिट साइड में जाएगा। मान लीजिए मेरे रिसिप्ट साइड का टोटल आया 80,000 और मेरे क्रेडिट साइड का यानी पेमेंट साइड का टोटल आया मेरा 50,000, राइट? तो हम जब भी अकाउंट बनाते हैं हमें दोनों को टैली करना होता है, तो इसीलिए तो 80,000 अगर मेरा डेबिट साइड में है तो मुझे क्रेडिट में भी 80 करना पड़ेगा। तो अभी जो मैं 30,000 शॉर्ट में है, हम उसे हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसका मतलब ये है कि मेरे पास टोटल था 80,000 रुपया, जिसमें से 50 मेरा खर्च हो गया, तो 30,000 मेरा कैरिड डाउन है, यानी बच गया है, जो नेक्स्ट टाइम का ओपनिंग बैलेंस होगा। आप खुद देखिए, मान लीजिए आपके पास 31 जनवरी को आपके पास 10,000 रुपए बचे हैं, तो 31 जनवरी को अगर 10,000 बचे हैं तो 1 फरवरी को आपके हाथ में कितना बैलेंस होगा? 10,000। उसे आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी एक टाइम का क्लोजिंग अगले पीरियड का ओपनिंग होता है। यानी अगर मान लीजिए इस साल की क्लोजिंग हो रही है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को आपके हाथ में 50,000 रुपए है, तो जब आप अगले साल 1 जनवरी को एंट्री करेंगे तो आप ओपनिंग बैलेंस 50,000 दिखाएंगे, यानी एक का क्लोजिंग एक पीरियड का दूसरे पीरियड का ओपनिंग होता है, राइट? तो कैरिड डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, जो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है और वो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा। The closing balance become opening balance of cash in hand at the beginning of next year and is written on the debit side to balance BD। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इस साल का कोई क्लोजिंग है तो वो अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा और उसे हम अगले साल की डेबिट साइड में लिखेंगे। यानी मेरे बैलेंस कैरी डाउन क्या शो करता है कि मेरे पास कितना कैश बचा एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, तो वो जो बचा हुआ कैश है वो अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा। मान लीजिए इस 31 दिसंबर को आपके पास 10,000 बचा, तो 31 दिसंबर का क्लोजिंग कैरी डाउन था 10,000 और यही 10,000 अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा। ये सारी चीजें आपकी बहुत क्लियर हो जाएंगी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, राइट? अब एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं जिससे आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। दिस प्रैक्टिकल इज बेसिकली इलिस्ट्रेशन नंबर 2 फ्रॉम द बुक डीके गोयल। तो ये इलिस्ट्रेशन 2 हम डीके गोयल की करते हैं और ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो और अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। द बैलेंस, अब सबसे पहली चीज हमें क्या याद रखनी है? ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड, यानी अगर कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है दैट हैज टू बी इग्नोर्ड, उसे हम इग्नोर कर देंगे, सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम एक सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब सिर्फ कैश का अमाउंट दिखाएंगे, सिर्फ कैश बुक बनाएंगे। तो नाउ वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या थी? बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 82,000, यानी जब बिजनेस में हमारा ओपनिंग बैलेंस है 82,000, यानी मेरा रिसिप्ट है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जनवरी को हमने लिख दिया कि मेरा ओपनिंग बैलेंस है 82,000 डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड। अब गुड्स परचेज, किसी का पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है, यानी कैश में गुड्स खरीदी हैं, और जब गुड्स खरीदते हैं तो पैसा हमारा जाता है, पेमेंट करते हैं हम, तो इसलिए हमने क्या लिखा? हम पेमेंट साइड में यानी क्रेडिट साइड में लिखा बाय परचेजेस 20,000
रुपीज। तो आपने बाय परचेजेस में 20,000 रुपीज दिखा दिया। नेक्स्ट, थर्ड एंट्री 10 मार्च को गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश। लिसन इट केयरफुली। जब भी हम किसी पार्टी का नाम दिया होता है और कैश के बारे में कुछ मेंशन नहीं होता तो हम यही मानेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हमारी कैसे है, क्रेडिट में। गणेश से खरीदा, हमने गणेश से खरीदा यानी उधार में खरीदा, और कैश बुक में ये जर्नल एंट्री जो है वो इग्नोर कर दी जाएगी क्योंकि कैश में इसकी एंट्री नहीं होगी। इसकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट में और गणेश अकाउंट में। कैश में एंट्री नहीं होगी क्योंकि कैश तो गया ही नहीं। नेक्स्ट, 15 मार्च को गुड परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश। अब एंट्री कैश में हुई है। देखो नाम भी गिवन है और कैश भी गिवन है, तो हम कैश गया है हमारे पास से। हमने गुड्स खरीदी किससे, लक्ष्मी से, तो हमने उसको पेमेंट की, तो यानी हम अपनी पेमेंट साइड में इस एंट्री को दिखाएंगे बाय परचेजेस 50,000 रुपीज। ठीक है, गुड्स परचेज हमने लक्ष्मी से की तो हम एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, सॉरी हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश गया हमारे पास से तो कैश क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड में हमने एंट्री कर दी बाय परचेजेस। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड, पार्टी का नाम गिवन नहीं है यानी कैश में बेचा है आपने। जब आपने गुड्स बेची है तो कैश आया होगा, तो आपने एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट। तो पैसा आया है आपके पास तो आप डेबिट साइड में लिख दो टू सेल्स अकाउंट डेबिट 25,000। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू सरस्वती। आपने सरस्वती को गुड्स बेची। अब यहाँ भी कैश के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, 36,000 की एंट्री है ये। गुड्स सोल्ड टू सरस्वती, हमने सरस्वती को बेची और कैश के बारे में मेंशन नहीं है, तो हम ये मानेंगे हमने सरस्वती को उधार पे बेची, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसीलिए ये एंट्री हमारी जो है कैश बुक में नहीं आएगी। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश। हमने देव को गुड्स बेची कैश में। नाम लिखा, उसने लिखा हुआ है कि कैश में बेची, पार्टी का नाम तो दिया है लेकिन ये भी बोला है कि कैश में बेची, तो यानी कि हमने गुड्स बेची, कैश दे दिया देव ने हमें, तो कैश आया हमारे पास, तो डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे टू सेल्स की 15,000 रुपीज की एंट्री। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम सरस्वती। सरस्वती से हमें पैसा मिला, तो सरस्वती से हमें पैसा मिला तो जनरल एंट्री क्या की होगी, पैसा आया, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सरस्वती। तो कैश डेबिट है, डेबिट में हमने लिख दिया टू सरस्वती 30,000 रुपीज। नेक्स्ट, पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क। ऑफिस क्लर्क को हमने सैलरी पे की, तो जब हम किसी को पे करते हैं तो हमारी पेमेंट होती है, पैसा जाता है हमारा, और पैसा जाएगा तो क्रेडिट में जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी बाय सैलरी 10,000 रुपीज। ऐसे ही ऑफिस रेंट पे किया 31 मार्च को, तो रेंट पे किया तो क्रेडिट साइड में जाएगा बाय रेंट 5,000 रुपीज। अब हमने अपनी कैश की सारी ट्रांजेक्शन्स को जो है वो कैश बुक में ट्रांसफर कर लिया। अब एक काम हमारा रह गया है कि हमें अपनी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल लिखना होता है, और कैश बुक में हमेशा डेबिट ज्यादा आता है। हमने दोनों साइड का टोटल किया तो हम जो डेबिट साइड हमारी जो आई वो आई 1,52,000 रुपीज, यानी हमारे पास रिसिप्ट जो थी वो थी 1,52,000 रुपीज, लेकिन हमारे खर्चे तो कम थे, अभी भी हमारे पास कैश बच गया। कितना कैश बच गया, वो था हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन 67,000। तो 67,000 हमारे पास अभी भी कैश बच गया है, तो ये हमारा अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, यानी दोनों साइड को हमें इक्वल करना होता है। 1,52,000 हमें दोनों साइड लिखना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू राइट साइड, यानी हमारा जो कैश कितना बच गया अभी भी 67,000। इस साल का क्लोजिंग या इस पीरियड का क्लोजिंग नेक्स्ट पीरियड का या नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होगा, तो इसीलिए हमने उसको ओपनिंग में लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 67,000। सो द क्वेश्चन इज कंप्लीट। 3 पॉइंट्स हमें कंसीडर करने पड़ेंगे विच वर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, जब किसी पार्टी का नाम ट्रांजेक्शन इन विच पार्टी नेम इज नॉट गिवन आर ट्रीटेड एज कैश ट्रांजेक्शन। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें पार्टी का नाम गिवन नहीं था, सिर्फ ये लिखा था कि गुड्स परचेज या गुड्स सोल्ड, तो इसे हम कैश में मानेंगे। अगर पार्टी का नाम दिया होता है तो हम उसे हमेशा क्रेडिट मानेंगे, जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश, तो पार्टी का नाम दिया था तो हमने उसको क्रेडिट माना था। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांजैक्शन इन विच बोथ पार्टी नेम एंड कैश आर गिवन। जब ये दोनों ही दिया होता है, नाम भी दिया होता है और कैश भी, तो हम हमेशा ये मानेंगे कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो कैश में हुई है क्योंकि कैश मेंशन है उस क्वेश्चन में। These were the important points relating to the topic. I hope the topic is clear to you.
नेक्स्ट क्लास में हम अपना कैश कॉलम करेंगे, कैश बुक करेंगे विद बैंक कॉलम. That's all for today. So much.